अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल एक्सीवेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल एक्सीवेशन का परमिट आ गया है। उसके बाद डेली चेकलिस्ट है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है अंडरग्राउंड केबल डिटेक्टिंग फॉर्म का लॉग शीट। ये जो है इसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हम एक्सीवेशन करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई केबल वगैरह तो नहीं है अंडरग्राउंड। यहाँ पे आपने अपने इंजीनियर या अपने केबल डिटेक्टर के सिग्नेचर ले लेने हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास JSA और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम एमओएस बोलते हैं। और यहाँ पे है जी हमारे पास प्री एक्सीवेशन चेकलिस्ट, इसकी ये मंथली होती है। और उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल एक्सीवेशन प्लान। ये जो है ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास लाजमन होने चाहिए परमिट लेने से पहले भी और परमिट लेने के बाद भी। कोई भी आके ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चेक कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कन्फाइंड स्पेस के साथ में ले रहे हैं तो आपके पास कन्फाइंड स्पेस का जो है वो एंट्री प्लान होना चाहिए। अब बात करते हैं जी JSA में क्या होता है, किस तरह से आप JSA को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने इक्विपमेंट टू बी यूज़ में देख लेना है कि जो इक्विपमेंट आप अपने परमिट में मेंशन करने जा रहे हैं वहाँ पे वो इक्विपमेंट मेंशन है। आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपके JSA में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट की लिस्ट मिल जाएगी और इसके बाद सऊदी अरामको की जो स्पेसिफ़िक सेफ्टी है इस एरिया के लिए वो मिल जाएगी, जैसे कि हीट स्ट्रेस आजकल चल रहा है, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। और इसके बाद आपने जो लोकेशन अपने परमिट में मेंशन की है वो लोकेशन यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। इसी तरह से MOS आ गया, मेथड ऑफ स्टेटमेंट। इसमें आपके काम करने के पूरे तरीक़ाकार को एक्सप्लेन किया गया है। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक काम का अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, उसका पेज नंबर है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा एक्सीवेशन प्लान। इसमें आपके काम को जो है वो आप समझ लें कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके काम के दौरान में एक्सीवेशन कोलैप्स कर जाती है तो उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, ऐसी तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। अच्छा, अब ये है जी हमारी वो लाइन जिसके लिए हम ये एक्सीवेशन कर रहे हैं। ये ब्लो डाउन लाइन है जो कि डाउन स्ट्रीम से निकल के आ रही है। ब्लो डाउन लाइन नॉर्मली यूज़ की जाती है जब आप अपनी पाइपलाइन की क्लीनिंग करते हैं तो जो कचरा होता है वो इस ब्लो डाउन लाइन के ज़रिए से निकाल के थोड़ी सी दूर एक बम पिट बनाई जाती है, वहाँ पे इसको जलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी साइड पे जो है वो रॉक ब्रेकर की मदद से एक्सीवेशन की जा रही है। जब ये रॉक ब्रेकर जो है ये जो हार्ड सरफेस है, सख्त जो ज़मीन होती है उसको तोड़ता है। जब ये रॉक ब्रेकर एक्सीवेशन कर लेगा उसके बाद जो है हम एक्सीवेटर से इस कचरे को उठा के डंप ट्रक में डालेंगे और वो डंप ट्रक को बाहर डंप करने के लिए भेज देंगे। इसी तरह से आपने जब भी ये परमिट लेना है आपने अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, रॉक ब्रेकर, एक्सीवेटर, इनकी अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन कर लेनी है। अब मेरे साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो मैनुअल एक्सीवेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन है, यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस और मैनुअल एक्सीवेशन का काम चल रहा है। अब अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पे मैनुअल एक्सीवेशन और मैकेनिकल एक्सीवेशन साथ में चल रही है, उसकी वजह ये है कि ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं जहाँ पे भी अरामको की एक्सीवेशन के दौरान पाइपलाइन, कोई केबल या कोई भी किसी भी किस्म की यूटिलिटी पाइपलाइन या कोई भी चीज़ नीचे से निकल आती है, तार, केबल वगैरह, तो आप 3 मीटर तक मैकेनिकल एक्सीवेशन नहीं कर सकते। यानी कि 3 मीटर दाएं तरफ और 3 मीटर बाईं तरफ। आप यानी कि 6 मीटर तक उसके इर्द गिर्द मैकेनिकल एक्सीवेशन नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे मैनुअल एक्सीवेशन ही करनी है। इसके अलावा यहाँ पे वुडन प्रोटेक्शन का होना लाजमी है अगर पाइपलाइन है तो। जैसा आप इन पाइपलाइंस में देख सकते हैं कि इनकी वुडन प्रोटेक्शन करके इनके ऊपर जो है ये लाल रंग का कवर चढ़ाया गया है, जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। आई डोंट नो किस तरह से इनका काम यहाँ पे चल रहा है, किस तरह से दूसरा रिसीवर जो है वो अलाउ कर रहा है। शायद ईश्वर ने विज़िट नहीं किया होगा। नॉर्मली जो है वो ईश्वर अलाउ ही नहीं करते अगर आपकी साइड पे कोई पाइपलाइन या केबल और उसकी प्रोटेक्शन नहीं हुई हुई। अब ये जो एक्सीवेशन है तकरीबन 5 मीटर तक डीप जाएगी। हालांकि ये पाइपलाइन तो कोई इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइंस हैं जिसकी वजह से हमें तकरीबन 5 से 6 मीटर डीप जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे डेप्थ में जो है वो दूसरी पाइपलाइंस हैं, यानी कि 1 मीटर पे एक पाइपलाइन है, अगर आगे जाके 2 मीटर पे जाएं तो वहाँ पे एक और पाइपलाइन है। इसी तरह से 4-5 मीटर तक और पाइपलाइंस बिछी हुई हैं।
जिसकी वजह से हमें तकरीबन 5 से 6 मीटर डेप्थ में जाना पड़ेगा ये पाइपलाइन डालने के लिए। और ये जो पाइपलाइन है ये यहाँ से सीधा वो सामने जो है एमएलबी एक वाल्व स्टेशन है उसके पास में निकलेगी, वहाँ पे एक बम पिट बनेगी और वहाँ पे ये जो है इस कचरे वगैरह को जलाया जाएगा। वो सामने आप देख सकते हैं बम पिट, वो जहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमारी बम पिट बनेगी। ये जो आदमी काम कर रहे हैं इससे भी आगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप अब देख सकते हैं मेरे रॉक ब्रेकर ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीवेशन कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सीवेशन भी जो है वो कोलैप्स होना शुरू कर हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब रॉक ब्रेकर काम करता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो है एक्सीवेशन कोलैप्स हो सकती है। अब आप मैंने एक्सीवेशन प्लान में देखा है, अगर यहाँ पे ऐसी कुछ एक्सीवेशन कोलैप्स होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक जो है फेंस का एक पोल लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जो प्लान के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में हमें पोल को कवर करना है बेंचिंग या शोरिंग से, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी नीचे गिरने लग गई थी, तो मैंने इसके बाद जो है वो रॉक ब्रेकर का काम रुकवा दिया था ताकि यहाँ से जो है वो एरिया क्लियर किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी ये नोटिस किया है कि हमारी ये जो एक्सीवेशन है ये एक्सटेंडेड है, यानी कि एक तरफ एक्सीवेशन निकली हुई थी, फिर इसको एक्सटेंड किया दूसरी तरफ एक तरफ से बंद करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन प्रोटेक्शन हुई हुई है दूसरी तरफ। अच्छा, अब हमने अपना जो है वो रॉक ब्रेकर को रोक दिया और एक्सीवेटर आ गया है। अब ये एक्सीवेटर जो है यहाँ से जो है हमारा जो भी कचरा है, जितनी भी एक्सीवेशन की है हमारे रॉक ब्रेकर ने, वो निकालेगा और उसको जो है एक डंप ट्रक में डालेगा, जिसके बाद वो डंप ट्रक जो है उस कचरे को बाहर डंप करेगा। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जब आप पाइपलाइन में स्पेशली आउट ऑफ प्लांट काम करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक्सीवेशन के काम के दौरान, वो है जी आपके पास सबसे पहले जो लॉग शीट होती है ये केबल डिटेक्शन की, ये होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली तकरीबन पिछले 2 महीने में 2 से 3 एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं कि एक्सीवेशन करते हुए नीचे से कोई केबल निकल आई है या फिर कोई पाइपलाइन निकल आई है। तो बाज़ औक़ात एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बम पिट का पता नहीं चलता है या कोई साइनेज वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास लॉक शीट है तो रिसीवर जो है वो, रिसीवर की सेफ्टी बन जाती है। कोशिश करें कि अगर ये जो केबल डिटेक्शन का काम हो रहा है, कोई भी केबल को डिटेक्ट कर रहा है, तो उसकी वीडियो बना के पास रख लें या पिक्चर्स ले लें। नॉर्मली होता है ऐसे है कि जो इंजीनियर साइट पे काम कर रहे होते हैं लंबे टाइम से, उनको पता होता है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो केबल डिटेक्शन करते ही नहीं है। तो इस केस में आप अपने इंजीनियर के जो है वो सिग्नेचर ले लें अपनी लॉग शीट पे, ताकि अगर ऐसा इन केस ऐसा कोई सीन हो जाए तो आपको बाद में जो है वो नुकसान ना हो। अभी ये जो दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ, मेरे से आगे वाली साइड पे जो एक्सीवेशन चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल को भी डिटेक्ट करके कवर किया गया है। और ये देखें पाइप के साइड पे वुडन प्रोटेक्शन की गई है और उसके ऊपर जो है वो उसको कवर किया गया है। अभी तकरीबन शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन तमाम परमिट अभी क्लोज़ होने वाले हैं और हम जो है वो अभी साइट को लीव करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखें केबल को भी पीली पट्टी से जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। इसके ऊपर प्लास्टिक का पहले से एक कवर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो आपके पास में ये जो है ये साइनेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई आपकी साइट विज़िट करने आता है रामको से, तो वो सबसे पहले नोटिस करता है कि साइनेज इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। और दूसरे नंबर पे जब भी आप जो है अपनी साइट को लीव करें शाम में परमिट क्लोज़ होने के बाद, तो कोशिश करें कि जो है वो आप अपनी मौजूदगी में ये जो बैरिकेशन है इसको करवाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है पाइपलाइन पे रिसीवर जो है वो गाड़ी में ही बैठ के परमिट क्लोज़ करवा के चला जाता है और उसके आदमी काम लगे होते हैं। हमारे रिसेंटली हमारी साइट पे ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो एक रिसीवर रामको में ब्लैक लिस्ट हो गया और सेफ्टी भी साथ में। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।